अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट मेन्यू के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि इंसर्ट मेन्यू में जो सेटिंग्स दी हुई हैं बतौर ख़ास टेबल या पिक्चर इंसर्ट करने का जो तरीक़ाकार बताया गया था उस पर हमने गुफ्तगू की थी और तफसील से गुफ्तगू की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं सिंबल्स की जानिब। सिंबल्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का कुछ ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे Alt+1 के साथ प्लस आता है, Alt के साथ हम 2 प्रेस करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, Alt+3 दबाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा और Alt+4 के साथ डिवाइड यानी तक़सीम का सिंबल आता है। ऐसे ही बराबर के सिंबल के लिए Alt+5 दबाते हैं। तो यहाँ तो कुछ बटन्स दी हुई हैं, लेकिन क्या सिर्फ़ और सिर्फ यही सिंबल्स हम लगा सकते हैं अपनी इन पेज फाइल में? ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका क्या तरीक़ा है, मैं आज आपको वो तरीक़ा बताऊँगा कि हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इन सिंबल्स को लगाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। Alt के साथ मैंने 1 दबाया, Alt के साथ 2 दबाया, 3 दबाया, 4 दबाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर उसके बराबर वाली बटन है। फिर इस तरह से जो भी हम Alt के साथ बटन दबाते जाते हैं कुछ ना कुछ एक सिंबल आता है। लेकिन अगर हमें सही का निशान लगाना है या कलम बनाना है या कोई और सिंबल बनाना है तो हम वो कैसे बनाते हैं? ये बहुत ही आसान सा तरीक़ा है और इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक सिंबल की हम बात कर लें जो आम तौर से हमें उर्दू किताबों में मिलता है, वो ये है। किताबों में हम अक्सर देखते हैं कि एक तहरीर लिखी हुई है और बीच में इस तरह से लंबा सा एक सिंबल आता है। ये लकीर इस तरह से लंबी सी रहती है। इस लकीर को हम कैसे लेके आते हैं? कई लोग ये करते हैं कि तहरीर के बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। शुरुआती दिनों में जब मुझे इन पेज नहीं आता था तो मैं भी यही काम करता था कि तहरीर के दरमियान में एक स्पेस छोड़ देते हैं। एक स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे जो टूल्स बार में लकीर का ऑप्शन आता है, यहाँ से जाके मैं एक लकीर खींच लिया करता था इस तरीक़े से। लेकिन इस लकीर खींचने में काम तो हो जाता है, मसला ये पैदा होता है कि जब हम यहाँ पे तहरीर ज़रा सी भी आगे पीछे करते हैं तो लकीर वहीं बदस्तूर कायम रहती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 2 इंटर मारा तो अब देखते हैं लकीर कहाँ पे। ये देखिए लकीर वहीं की वहीं है, लेकिन ये लकीर जो हमने एक लंबी सी खींची थी ये अपनी तहरीर के साथ ही आगे पीछे हो जाती है। सबसे पहले मैं इसी की शॉर्ट की बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की है Alt+0150। ये देखिए छोटी सी लकीर हमारे सामने आ गई। अगर हमें ज़रा और बड़ी करनी है तो 0150 एक बार और, Alt के साथ 0151। ये 2 कमांड जो हैं मैं लिख देता हूँ आपके लिए। Alt+0150 या Alt+0151। ये 2 कमांड जो हैं छोटी और बड़ी लकीर बनाने के काम आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर हमें Alt+0150 हम दबाते हैं, Alt+0150 एक छोटी लकीर बनी। और अगर हम यहीं पे Alt+0151 दबाते हैं तो उसके मुकाबले में ज़रा सी बड़ी लकीर बन के सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये कमांड आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, एक बात और हमेशा गौर करिएगा कि ये कमांड जो है Alt+0150 या 0151, यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ी में ऊपर जो बार है हमारे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। ये टाइम्स न्यू रोमन रहेगा तभी ये लकीरें आती हैं इस तरीक़े से।
अगर हम इसको सेलेक्ट करके चेंज करते हैं यहाँ से तो हमारी लकीरें मुमकिन है गायब हो जाएं। ये देखिए हमने चेंज किया तो यहाँ पे चीज़ें गायब हो गई। तो ये क्यों होता है? दरअसल ये वो कमांड है जो हम MS वर्ड पे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको चंद चीज़ें और दिखाता हूँ, आपको उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमें कोई भी सिंबल चाहिए, उसके लिए हम MS वर्ड पे चले जाते हैं। MS वर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट का जो ऑप्शन होता है होम के बराबर में, हम इस पे क्लिक करते हैं और आखिर में हमें सिंबल्स नज़र आते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये सिंबल्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने सिंबल्स का ये एक पेज पूरा ओपन होके आ जाता है। इसमें कौन सी कमांड हमें लेनी है, जैसे मान लें कि मुझे ये टेलीफोन बनाना है, ठीक है। टेलीफोन पे हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं इसकी की है 40, इसका कैरेक्टर कोड जो है 40 है। और ये है क्या? विंगडिंग्स। यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉन्ट है बेसिकली, विंगडिंग्स 40। अब हम यही चीज़ इन पेज पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। विंगडिंग्स और 40, हम इन पेज पे गए, हमने आल्ट की बटन दबाई और 40 कमांड दे दी। ये एक हमें ब्रैकेट्स नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है ऊपर में। हम यहाँ से चेंज करके उसको विंगडिंग्स कर देंगे। गौर करिएगा कि विंगडिंग्स भी कई तरह के हैं, जैसे विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। तो हमें नॉर्मल विंगडिंग्स पे क्लिक करना है। देखिए हमारे सामने ये बन के आ गया, नज़र आ रहा है। अगला हम देख लेते हैं, जैसे हमें टेलीफोन का ये सिंबल बनाना है, तो इसका कैरेक्टर कोड जो है 41 और ये भी विंगडिंग्स से है। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं, Alt+41। ये देखिए ब्रैकेट दूसरी साइड का आ गया है। और हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो है MS वर्ड का है और MS वर्ड पे दिए हुए कैरेक्टर कोड के हिसाब से हमें यहाँ पे तब्दीली करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे दूसरे फ़ोन का सिंबल बन के आ गया है। इस तरह से हम कोई भी सिंबल लिखना चाहें, कोई भी सिंबल बनाना चाहें, आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। कुछ और सिंबल्स हम ट्राई कर लेते हैं। हम MS वर्ड पे जाते हैं। MS वर्ड पे हम जाते हैं ज़रा नीचे की तरफ। मान लें हमें कुछ बनाना है, कुछ भी बनाना हो, या यहाँ पे इतने ही सिंबल्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स के नेम भी लिखे हुए हैं। आप नेम बदलेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई आपको नज़र आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे विंगडिंग्स में ही देख लेता हूँ, विंगडिंग्स 2 या विंगडिंग्स 3 करता हूँ। 3 करके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए इस तरह के निशानात आ गए। हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। ये एरोज़ हैं अलग अलग तरीक़े की। इन एरोज़ में से अगर कोई आपको लिखनी है तो आप वो एरो का निशान जो है यहाँ पे कैरेक्टर कोड आप देख सकते हैं और यहाँ पे विंगडिंग्स 3 देख सकते हैं, ठीक है। या विंगडिंग्स 2 करके देखते हैं। विंगडिंग्स 2 में इस तरह के निशानात हैं या इस तरह के सिंबल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो चाहें लगा के देख सकते हैं। जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ। हमें मान लें ये वाला पेन लगाना है, इसका कैरेक्टर कोड है 35 और ये है विंगडिंग्स 2। तो हम इन पेज पे चलते हैं और हम करेंगे Alt+35। ये हैशटैग का निशान आ गया। हम यहाँ टाइम्स न्यू रोमन से चेंज करके इसको विंगडिंग्स 2 कर देंगे। विंगडिंग्स 2 पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे ये कलम का निशान बन गया।
है ना ये मज़ेदार, और सीखने के लिए बहुत ही अहम चीज़ें हैं इसमें। आप यहाँ पे जितने भी सिंबल्स यहाँ पे आपके सामने नज़र आते हैं, जैसे ये टेप का सिंबल है, इसके लिए 57 कैरेक्टर कोड है, हम इसको लगा के देखते हैं। Alt+57, यहाँ विंडिंग्स 2 पहले से सेलेक्ट है, तो यहाँ पे वो टेप की शक्ल बन के हमारे सामने आ गई। तो इस तरह से हम जो भी सिंबल्स लगाना चाहें तो पहले हम MS वर्ड पे जाते हैं। MS वर्ड पे जाने के बाद हम अपना सिंबल चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा सिंबल लगाना है, उसका कैरेक्टर कोड चेक करते हैं, वो याद रखते हैं, और किस फॉन्ट के तहत वो इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम याद करते हैं। जैसे कैंची का निशान है 37, हम इन पेज पे चल के देखते हैं क्या होता है। Alt+37, ये देखिए कैंची का निशान बन के आ गया। क्योंकि यहाँ पे पहले से विंगडिंग्स सेलेक्ट है, विंगडिंग्स 2, इसलिए ये निशान बन के आ गया। यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा भी फॉन्ट भूल जाते हैं, हम चेंज करते हैं, देखिए क्या बन गया। सेम चीज़ है, हमने अभी विंगडिंग्स कर दिया तो बेल का आइकन बन गया, विंगडिंग्स 2 कर दिया, सेलेक्ट करके विंगडिंग्स 2 करके देखते हैं, वापस से कैंची का निशान बन गया, विंगडिंग्स 3 करके देखते हैं, ये एरो का निशान बन गया। इस तरह से चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस तरह की चीज़ें सीख सकें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।